क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आ रही थी यहाँ पे? इससे मतलब इस तरह से क्या समझ में आ रहा है, क्या विभाग के लोग उनसे मिले हुए हैं? ये जो सरकार है ये भ्रष्ट है सरकार है। हम लोग काम करते हैं पुरुष के बराबर कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, घर भी काम करते हैं, ऑफ़िस में भी काम हम लोग बेवकूफ़ हैं, हम लोग भ्रष्टाचारी हो गए जो दिन-रात सरकार के लिए काम करते हैं। हम लोगों को कोई अधिकार नहीं अपनी बात कहने का, क्योंकि हम लोग सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी कोई बात कहते हैं तो आँखें हम बता लोग रही हैं गलत। समस्या कितनी बड़ी है। आप जोशी जी से मिलने आए हैं, क्या आश्वासन इनसे आपको प्राप्त हुआ? आश्वासन ये मिला कि उन्होंने वो तुरंत ही कोतवाल अध्यक्ष को बोला गया है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। समस्या महोदय कुछ नहीं है। एक हमारे बीच में कल दीपक करकेती जी आए थे, समाज सेवी हैं वो, आरटीआई एक्टिवेट है। विभाग में उन्होंने बहुत सारी आरटीआई लगा रखी हैं। बहुत छोटी सी आरटीआई का कल एक अपील लगी हुई थी जिसमें उनको जवाबदेही देनी थी हम लोगों को, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि आप जो भी जवाब दे रहे हैं वो सब बेकार हैं, सब कूड़े हैं। हम आपसे जो जवाब मांगते हैं कभी देते नहीं है। महोदय उनके द्वारा 800 पन्नों की सूचना मांगी जाती है, हम इसलिए दे देते हैं, ज़्यादा थोड़ी बड़ी सूचना दी कि कहीं कोई भी पन्ना रह ना जाए। उसके एवज में उनसे कोई धनराशि भी अगर नहीं ली जा रही तो उस पर भी उनको ऐतराज़ है। उसके बाद उनका ये कहना मेरे को सबसे ज़्यादा यहाँ पर भारी पड़ा कि मतलब जो प्रकरण पिछले 2 महीने 3 महीने से विभाग के लिए आँख का नासूर बना हुआ है, वो सिर्फ मेरे को देखकर, मेरी वो उपस्थिति से मुझे ये कहते हुए कि मैडम आप बहुत दुखी हैं और आपके ऊपर मुझे पता है बहुत ज़्यादा दबाव है। अगर आप कहती हैं तो मैं ये सारे जितने भी प्रकरण हैं, ये कहते हुए कि जो भी आप कह रहे हैं वो संतुष्ट हूँ और मैं वापस लेता हूँ। क्या मैं बेवकूफ़ नज़र आ रही थी यहाँ पे? इससे मतलब इस तरह से क्या समझ में आ रहा है, क्या विभाग के लोग उनसे मिले हुए हैं? ये जो सरकार है ये भ्रष्ट है सरकार है। जो आदमी वहाँ पे जितने अधिकारी काम कर रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं। एक वही आदमी एक अकेला समाज सेवक बना हुआ है जिसने कि ठेका ले लिया हुआ है कि नहीं वो उद्यान विभाग को सुधारेगा। मतलब उद्यान विभाग में 13 विभाग में जितने 1000-2000 लोग लगे हुए हैं सारे भ्रष्टाचारी हैं। मतलब उन्होंने भ्रष्टाचार को दूर करने का संकल्प लिया हुआ है। आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं वो, लेकिन उनको ये तमीज़ नहीं है कि यहाँ जो महिलाएं होती हैं उनको कभी भी इस तरह से बात नहीं कही जाती कि अगर आप कहती हैं आप दुखी हैं। ये डेकोरम है। यहाँ पर महिला और पुरुष की बात नहीं होती है, यहाँ जेंडर बाइस्ड नहीं होता है। हम लोग काम करते हैं पुरुष के बराबर कई गुना ज़्यादा काम करते हैं, घर भी काम करते हैं, ऑफिस में भी काम करते हैं। यहाँ हम ये नहीं करते हैं कि क्या ड्रामा हो रहा है। तो उस चीज़ को रोकने की ज़रूरत है, चाहे वो विभाग वाले इस चीज़ को समझें ना समझें। उद्यान विभाग दिन रात काम करता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कोई आदमी उनको लगातार भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचारी बोलता जा रहा है और जाकर के उनकी महिलाओं को परेशान कर रहा है, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देगा क्या? बस मुझे आप लोगों से ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। इस तरह के समाज सेविकों को रोकना चाहिए और सरकार को रोकना चाहिए, क्योंकि हम लोग सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और उनके लिए दिन रात काम करते हैं। कभी हम लोग ना नहीं कहते, चाहे घर में कोई परेशानी हो या ना हो। तो इस चीज़ को सबको देखना है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे हमारे नेता अभिनेता हो, जो भी हो। इस तरह की जो दीपक करकेती जो बात चला रहे हैं और लगातार मुझे सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है। मैंने उनसे कहा था कि अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो उसको छोड़ो। मेरे को ये चीज़ बहुत दुख हुआ। सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ कि मेरे ऑफिस प्रोमाइसेस में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने अपनी ऑफिस की महिलाओं को बोला कि आज ये मेरे साथ हुआ, कल आपके साथ होगा, सब मेरे साथ है, ऑफिस साथ है। आपकी मैडम जी आँखें बता रही हैं समस्या कितनी बड़ी है। आप जोशी जी से मिलने आए हैं, क्या आश्वासन इनसे आपको प्राप्त हुआ? आश्वासन ये मिला कि उन्होंने वो तुरंत ही कोतवाल अध्यक्ष को बोला गया है कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो आमरण अनशन में बैठ गया। उसने अपनी गलती छुपा ली। मतलब वो समाज सेवी हो गया है। हम लोग बेवकूफ़, हम लोग भ्रष्टाचारी हो गए जो दिन रात सरकार के लिए काम करते हैं। हम लोग को कोई अधिकार नहीं अपनी बात कहने का, क्योंकि हम लोग सरकार से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपनी कोई बात कहते हैं तो हम लोग गलत हैं। आप कोई बात आप रोइए मत। हम नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ, मैं अपनी बात कह रही हूँ। मुझे इस बात से सख्त नफरत हो गई है कि आप रोइए मत। ये मेरी बस सिर्फ पीड़ा है एक, कि हम जो समझ सकते हैं आपकी जो पीड़ा है और हम यही दुआ करेंगे जो आपकी समस्या है, जो ये पीड़ा है वो दूर हो। और जोशी जी ने क्या बोला? जोशी जी ने सिंपल ये बोला कि आप लोग हमारे बच्चे जैसे हैं और आप हमारे इस में कार्य कर रहे हैं, आपको पूरी सुरक्षा और सहायता दी जाएगी। और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और उन्होंने हमसे कहा कि अगर वो आमरण अनशन भी कर रहा है तो आप उसके पास न जाइए, ना ही आप उसके खिलाफ इस तरह की कोई बात कहिए जिससे कि उसको और सुरक्षा मिले। अगर उसने कुछ कहा था तो आप सभी लोगों को मिलकर एटलीस्ट उसको वही सबक सिखा देना चाहिए था, जिससे कि दोबारा इस तरह की कभी कोई बात नहीं आती। आप अपना ध्यान रखिए और हम ये दुआ करेंगे कि आपकी जो समस्या है, जो पीड़ा है, जल्द से जल्द दूर हो। तो आपने ये महिला को देखा, मैडम जी को देखा, इनके आंसू सब कुछ बयां कर रहे थे, क्या इनके साथ हुआ है, क्या जो बात हुई है शायद मीडिया के सामने नहीं रख पाई। बाकी जो ये जोशी जी से मिलने के लिए आए हैं और जोशी जी ने इनको भरोसा दिलाया है कि जो जो भी बदतमीजी दफ्तर के अंदर इनके साथ में हुई है और उन्होंने कोतवाली को भी फ़ोन किया है, इनकी जो समस्या है, जो भी पीड़ा है वो जल्द दूर हो। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ आयुष चौधरी, RKL न्यूज़।